मोई अमीरत देव मंगवाई मेरी मैया मुझे अमृत मंगवा दो। नागिनी कहने लगी अमृत की तुझे क्या आवश्यकता पड़ गई है बेटी? अमृत को क्या करे बताए दे प्यारी। अमृत तो मुर्दों के लिए जरूरत पड़ता है। कहने लगी मैया मुझे शंकर ने पतिताओं बरोबर भगवान शंकर की प्रेरणा से मैंने पति को पाया है। मैं अपने प्रिया को जिंदा करूंगी। याद रख जिस मुर्दा को तू उठा करके लाई है उसके चरित्र का भी पता नहीं है कैसा है, क्या उसका गोत्र है, कहां का रहने वाला है। जब आपकी अम्मा मुझे भगवान शंकर ने सब कुछ बता दिया था। श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजा परीक्षित, ये सुनी बेटी के बेन सुर कभे न कही जन पानी। पति कैसी हुई गई भंगरे के पितिया तू। रमन हमारे छोटे से बेटा जी अपने करकमों से बैठे रहो। 20 मुद्राएं दान करती हैं, मंगल की कामना है। भगवान के पावन दरबार से सदा सुखी रहो। ये नागिन कहने लगी रे के पिटिया सुनी मन कैसी हुई ये भंगर, मन कैसी हुई ये भंगर, लड़ाई पिया बजाते लाडोरी अखली पे पथराते रे कोई तकने तो भाई आई होली अखली पे पथराते अरे जिस मुर्दा को उठा करके लाई है उस मुर्दा को ले जाकर के फेंक दे। तेरी क्या चली? अगर तेरे पिता को पता लग गया तो वो हमको भी मार देंगे। जो फेंकने को नाम लाओ। एकदम से पितरिया पछाड़ खाई के मुंह केवल जमीन पे गिर पड़ी। अम्मा हाय मुंह से झाग डालने लगी बाबा जी। सोचने लगी मैया के लिए पितरिया है, अगर मर गई तो परलोक तो बिगड़ गई। दस ब्याह तो करना ही पड़ी है। कहने लगी सुन ले मेरी धिये छोड़ देती है अपने मन में कोई अमृत दिए मंगा लगी 2 दिन में, 2 दिन के अंदर हम तुझे अमृत मंगा दूंगी। कहने लगी अम्मा 2 दिन में तुम्हें सही हो जाइए। अब मैंने मंगाई दे वो कहा बोली अपनो पति मोई दिखाई दे। पति मोई दिखाई देवी बिलकी आग बुझाई नागिनी कोने का समुझाई देवी मेरे बिलकी आग बुझाई देवी। मुझे दिखा दे बेटी, अगर तेरा चुनाव मुझे पसंद आ गया,
आकर के मैं सब कुछ उनको बता दूंगी। कहने लगी मम्मी दे कमरा में रखे हैं, चलो ना कमरा में रखे, कमरा में। एकदम से कान लगी का बोरा वोरा है सो रखो है। अरे चीखना नहीं माँ, ये सुन मैया के पे नौवे बिटिया तो हर साई। भैया देखिए अम्मा को लेकर कमरा में, मम्मी को लेकर कमरा में, मम्मी को लेकर कमरा में नानी जब होने आई। हटा करके देखा पवन पुत्र भीम सूर्य की भांति चमक रहा था। एकदम से नागनी दांतों से उंगलियां दबाई गई। मेरी बेटी का चुनाव तो बड़ा सुंदर है। कहने लगी अम्मा ये तो मरे मराए हैं, लेकिन जिंदा करके देखो इनकी चाल से आंगना उठती रही है। ओरी मैयरी ओरी अम्मारी मरे पे अच्छे कैसे लगी रहे, ये तो पे करेगी कमाल भोजी अम्माई, मरे पे कैसे लगी रहे। अम्मा अब तो ये मरे मराए हैं, न तो जिंदा करके देखो इनकी चाल से आंगना धसकी जाइए। आंगना चिंता मत करो, आ जाने दो, आज मेरे पिया को सब कुछ बता दूंगी। इधर बासी सर में सैल गयो निज महल सुनो सरदारी, सैया को आवत देखो मैं मोही प्यारी। कचहरी को बर्दाश्त करके महाराज वासी विश्व में चले जाते हैं, महलों में पहुंचे हैं। महारानी ने अपने महाराज को आता हुआ देखा, उठ बैठी है। कहने लगी महाराज कार्ये सुमंती करणे सुदासी, भोजने सुमाता सैनो सुरंभा, धर्मानुकूला क्षमा धरंती, सतंगत मेघनत पतिव्रता लक्षण। ये पतिव्रताओं के लक्षण होते हैं। कौन कौन से बाबा जी? कार्य करते समय अपने पिया को एक मंत्री की भांति सलाह दे, कार्य करने से दासी, और जैसे दासी घर में काम करती है उसी प्रकार से स्त्री को काम करना चाहिए। भोजने सुमाता, जैसे मैया प्रेम से अपने बच्चे को भोजन कराती है उसी प्यार से अपने हृदय सम्राट को भोजन कराना चाहिए। सैनो सुरंभा, और रंभा जैसे आसन पे पलंग पे सम्मान देने वाली आज तो पतिव्रता कहने लगी है हम तुमसे कुछ विचार लेना चाहते। देख लीजिए राजा बासी कहने लगे बोलो भाई क्या विचार है। पहले की देवी बाबा जी दमयंती, सीता, सावित्री, द्रौपदी, जिन्होंने अपने पिया के साथ कांटों पे चल करके सोया है, लेकिन आज की देवियां जानते हो ये कई धर्म पति की सेवा तो करना दूर है, अश्लील शास्त्रों में इनकी इतनी रुचि है कि अनुसुईया के कभी अनुकरण को नहीं पा सकती। क्यों? एक कई धर्म एक व्रत नेमा, और काम छोड़ी सब चलो सनीमा। ये रह गया वेद। पति की सेवा करना तो दूर है, अश्लील शास्त्रों में इनकी इतनी रुचि है कभी अनुसुईया के अनुकरण को नहीं प्राप्त कर सकती हैं। जानते हो बाबा जी, नारी प्रेम मुझे वही अलो
इबादत में खूब खर्च करने के लिए पैसा है या शरीर में कुव्वत है, अगर ताकत की कमी हो जाए, पैसा की कमी हो जाए तो वही पत्नी अनखा की जहर हो जाए। पलुकमती हुई जाए, प्रेम घट जाए नारी को भाई, जब बोलई कड़ुए बोल कहो मर जाऊ या दुख गई, जब बोलई कड़ुए बोल कहे मर जाऊ या दुख गई। भैया दिनेश जब से आई ससुराली हर दम तकलीफ उठाई, मर जाऊ या दुख गई, ऐसी बातें रही गुजराई। लेकिन सबके इधर चित्त न उठाए दियो बाबा जी। ऐसी ऐसी देवी परी हैं जो हर समय अपने पति के चरणों में ध्यान रखती हैं। वैसे अगर ये बात कहीं पर कह दो तो मर्द क्या कहता, हम तो भमरा हैं, हम तो भमरा हैं। आज के कुत्ता ये कहते हैं हम तो भमरा कहलाते हैं, हर एक कली पे जाते हैं, हर एक फूल पे जाते हैं। मगर उनको नहीं पता है स्वामी जी, अगर तुम भमरा बन जाओगे, अगर तुम भमरा बन जाओगे, पत्नी भमरी बन जाएगी। तुम भाजी कली पर जाओगे, वो भाजी फूल पे जाएगी। किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं हो जो तुमसे आंख भिड़ा दे, तो अगर तुम चरित्र से भ्रष्ट हो गए तो लहर से भी नीचे हो जाओगे बाबा जी। आज वो पतिव्रता कहने लगी भगवान हम तुमसे कुछ विचार लेना चाहते हैं। राजा बासी कहने लगे भाई बोलो क्या विचार है। रानी कहने लगी सुनो ही तकारी, नागिनी कहने लगी सुनो हितकारी, कुंवारी कन्या को देख। बाबा जी अगर लड़की घर में 18-20 साल की हो गई है तो माता पिता को उसके हाथ पीला कर देना चाहिए, उसके हाथ पीले कर देना चाहिए कि भागवत कथा बताती है जवान बेटे को देख करके माता पिता को बहुत बड़ा पाप लगता है। मैं नहीं कहता हूँ, ये भागवत गीता बता रही है। कुंवारी कन्या को देख, सारे कामों को रोक दो, लड़ी के हाथ पीले करो। कुंवारी कन्या को देखी पाप लगई भारी, कुंवारी कन्या को देखी। एक दिन हंसी हंसी में हमने अपनी बेटी से कह दिया बेटी अरे तुझे जैसा तू
जैसा सावर चाहेगी वैसा ही तुझे मैं तलाश कर दूंगी। हमारे महाराज जी अपने करकमलों से 20 मुद्राएं दान करते हैं। मंगल में कामना है भगवान के पावन दरबार से सदा सुखी रहो। आज पिकरिया तो गजब करी दो महाराज धरोपति पिटिया के आधी कुंवर चित्त में कुंवर चित्त में चढ़ो है राजा जो है प्राण पीर। कुंवर चित्त में चढ़ो है मोर दली उठाई लाई है। गाऊ मोर दली उठाई लाई है। तासो प्राण रहे घबराई जय वीर ने बहु समुझाई है। पर मानती नहीं वो बात आधार ने बहु समुझाई। राजा बासिक कहने लगे इसके मतलब तूने उस लड़की को इतना सर के ऊपर चढ़ा दिया कि बिना माता पिता की आज्ञा से मुर्दा को घर में रख ले। जवाब दिया तो अरे तू क्यों रो रही है, क्यों नीचे तरी रही देना, बिटिया को समझा देना, ये मान दिया रो कहना, तू तो उसकी मम्मी है, वो जरूर मान जाएगी। कहने लगी भैया मैं तो मना करके हार चुकी हूँ, लेकिन वो उल्टी पछाड़े खाए रही है। क्यों चिंता करी रही मन में, क्या बात, क्यों चिंता करी रही मन में, कोई लड़का ढूंढना मैं फादर में उसका विवाह कर दूंगा, लेकिन उस लड़की को जाकर के मना कर दो। क्या चरित्र है उसका, क्या गोत्र है, कहाँ का रहने वाला है। कहने लगी मैं तो मना करके हार चुकी हूँ पिया, मेरे पास से बाहर बात है, बुला लड़की को। नागिनी आ गई, आज पिता के सामने केले की भाप कांपने लगी है। बेटी कहिए पिताजी क्या तुमने कोई ऐसा कदम चला है जिससे तुम्हारे पिता के स्वाभिमान पर चेत पहुंचे। कोई ऐसा काम नहीं किया, झूठ बोलती है। अरे तू किसी